कि मैं तैयार हूँ सेशन सुनने के लिए। और दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा ये है कि हमने अपनी एडिक्शन पर कई बार जीत हासिल करने की कोशिश की, अपनी नशेबाजी पर कई बार जीत हासिल की भी हमने। मतलब हमने नशा, एडिक्शन में अगर हम नशेबाज की बात करें, जो लोग नशा कर लेते हैं, ये मुख्य रूप से 3 तरह की इनको एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नशा तो है ही है, नशा तो, इसके अलावा सेक्स की प्रॉब्लम, लड़कीबाजी, औरतबाजी, इसके अलावा जुआ, गैम्बलिंग। मतलब ये हमारी कई बार हमारी नशेबाजी ऊपर हो सकती है और बाकी चीज उसके साथ हो सकती है और उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है और खतरनाक बनाती है। मतलब मैं जैसे एक व्यक्ति नशा तो कर ही रहा है, नशा तो कर ही रहा है, और नशे के साथ साथ वो व्यक्ति कुछ सेक्स की प्रॉब्लम्स में भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज जो कि वो नशे के साथ साथ सेक्स प्रॉब्लम में भी, मतलब लड़की का एडिक्शन भी कह सकते हैं, सेक्स का एडिक्शन भी कह सकते हैं, उसका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है फीमेल के साथ, और इतना हो जाता है, मतलब उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो फीमेल का, लेकिन मेरा इमोशनल पार्ट काम करने लगता है और मैं जरूरत से ज्यादा उससे इमोशनल। तो ये भी एक एडिक्शन के अंदर शामिल है कि मैं नशा तो मेरी प्रॉब्लम है ही है, मतलब शराब तो मेरी प्रॉब्लम या कोई दूसरा नशा तो मेरी प्रॉब्लम है ही है, लेकिन इसके अलावा सेक्स की प्रॉब्लम भी मेरे साथ, इसके साथ पैरेलल चल सकती है। इसके अलावा गैम्बलिंग, जुआ, चाहे वो मतलब ताश का जुआ हो, चाहे लाइफ में मतलब बहुत मतलब रिस्की काम करने हो, ये जुए भी मैं, नशा, सेक्स और जुआ, ये सब एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये बहुत सारे लोगों में और भी हो सकती हैं, लेकिन हम और लोगों से अपनी तुलना नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी इन्वेंटरी लेंगे, अपने को देखेंगे कि मेरे में कितनी प्रॉब्लम है। तो मेरा एक एडिक्शन का खास ही पेड़ बन गया है, मेरे जीवन में एडिक्शन का पेड़ बन गया है, और मैंने कई बार अपनी जिंदगी से नशा, चाहे सेक्स, चाहे जुए को हटाने की कोशिश की, और मैंने हटाया भी, लेकिन हुआ क्या, फिर वो पेड़ दोबारा से स्थापित हो गया, मतलब दोबारा से बन गया। मतलब मैंने शराब छोड़ दी, मतलब मैंने नशा छोड़ दिया, मतलब मैंने अपने मम्मी पापा की बात माननी शुरू कर दी, मैंने जुआ खेलना भी, लेकिन थोड़े बहुत दिन बाद सावधानी हटी और सारी चीजें फिर वापस आ गई। मतलब नशा भी आ गया, लड़कीबाजी भी आ गई, जुआ भी आ गया, मतलब इतनी सारी चीजें, प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में हो गई। तो आज हम ये समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि हमने इसको थोड़ा जूम करना, हम बनाएंगे, ये क्या बन गया, ये एक एडिक्शन का पेड़ है। क्या है ये, एडिक्शन का पेड़। मतलब, और जब हम दुखी हुए इस एडिक्शन के पेड़ में, मुख्य रूप से नशा, मुख्य रूप से, और इसके सपोर्ट में सेक्स, इसके सपोर्ट में, और जुआ, गैम्बलिंग, ये सभी किसी में 2 भी हो सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर नशा है और ये चीज नहीं है, हो सकता है जुआ ना हो, लेकिन हो सकता है ये हो, और मतलब 2 भी हो सकती हैं और तीनों भी हो सकती हैं। देखिए, अपनी अपनी सभी को मालूम है, अपनी अपनी कहानी
सबको मालूम है। ईमानदारी से आप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो मैं बता रहा हूं, आपका अंदरूनी तो बोलेगा ना कि बात सच है। चाहे आप किसी के सामने बोले ना बोले, लेकिन अपने अंदर सेल्फ कन्फ्रंट कर लें कि क्या मुझे सही बताया जा रहा है, क्या मैं इससे सहमत हूं। देखिए, अगर ठीक होना है, ठीक कर रहा है, तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। कोई कह रहा था मुझे अभी कि एक्सेप्टेंस पर बोल दीजिए। स्वीकारता मेरी हर ताले की चाबी है, स्वीकारता। और हमारे 12 कदमों का पहला कदम भी कहता है कि मैं शक्तिहीन हूं, पावरलेस हूं। मुझे स्वीकार करना है यार कि मैं अपनी एडिक्शन के आगे शक्तिहीन हूं। इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त, ये स्वीकार करो यार दिल से। मतलब कोई डंडे मार के आपको नहीं करा सकता यार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। ये सच बात है यार, लेकिन आप चाहेंगे कैसे? कहीं से तो मोटिवेशन मिलेगा, कहीं से तो प्रेरणा मिलेगी, कहीं से तो आपको जंप लेनी है ना यार, उछलना तो है ना यार। ये सही बात है, उछलना आप नहीं है, छोड़ना आप नहीं है, फैसला आप नहीं लेना है, लेकिन कोई ना कोई तो आपको, हो सकता है आप नहीं लेना चाह रहे, फीलिंग में बैठे हो। तो एक काउंसलर का काम होता है आपके अंदर इंसाइट पैदा करके, आपके अंदर एक हवा पैदा करके, आपको तैयार करके एक छलांग तो मारो यार, अपने तरीके से नहीं, एक छलांग प्रोग्राम के तरीके से। प्रोग्राम क्या कह रहे हैं? तो ये जो एडिक्शन है, ये जो किसका पेड़ है? एडिक्शन का पेड़। क्या है? एडिक्शन का पेड़। ये तो पैन ही खत्म हो गया। एडिक्शन, ये क्या है? ट्री ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन का पेड़। और इसमें सेक्स भी और जुआ भी, और इसको हमने कई बार समाप्त करने की कोशिश की। इसे हमने, मतलब हमने टहनियां तो कई बार काटी हैं, टहनियां तो कई बार काटी हैं हमने। सच कहना मैं झूठ कह रहा हूं? टहनियां काटी मतलब हमने नशा छोड़ दिया है, हमने सेक्स में इन्वॉल्व होना छोड़ दिया है, हमने जुएबाजी छोड़ दी। मतलब यही है इसका कि हमने टहनियां तो कई बार काटी हैं और ईमानदारी से काटी हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी पेड़ की जब तक आप टहनियां काटते रहेंगे तो वो 6 महीने में, साल में फिर दोबारा से पहले टहनियां आ जाएंगी और फिर वो फल भी देने, मतलब मेरी नशेबाजी, मेरा सेक्स, मेरा जुआ मेरे जीवन में फिर आ जाएगा और वो बर्बादियां और तबाहियां फिर मुझे देने लगेगा। मतलब मेरा शरीर भी, मेरा पैसा भी, मेरी इज्जत भी, मेरी मान भी, मेरा मर्यादा भी सब जाने लगेगा मेरे हाथ से। तो मुझे ये समझना होगा कि मैंने पेड़ तो कई बार काट दिया, पेड़ तो कई बार, कि क्या मैं जड़ों तक गया हूं? क्या मैं जड़ों तक गया हूं? क्या मैं जड़ों तक गया हूं? बताइए, क्या मैं जड़ों तक गया हूं? नहीं। बताइए, क्या मैं जड़ों तक पहुंचा हूं? नहीं। जड़ें क्या है? आज हम ये बात भी करेंगे, जड़ें क्या है, जड़ें कौन सी हैं। मैंने पेड़ को ऊपरी तरीके से, अपने तरीके से तो कई बार काटा है, अपनी बुद्धि से काटा है, घर वालों के कहने से, मम्मी के इमोशनल अटैचमेंट ने मेरा पेड़ कई बार कटवाया है। जब भी किसी ना किसी कारण से कटा है, मैंने सेल्फ नहीं काटा था। कई बार पापा के डर ने, कई बार फ्यूचर के डर ने, कई बार मम्मी के साथ इमोशनल अटैचमेंट ने, कई बार बीवी ने, कई बार बच्चों ने, और कई बार इज्जत मान मर्यादाओं ने ये पेड़ मेरे से कटवाया है। लेकिन उस समय क्या क्या कटा है? बस टहनियां कटी हैं। इसीलिए पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाता है। आप पहुंचे नहीं जड़ों तक, इसलिए नहीं पहुंचे, आपको लगता है कि एडिक्शन पे मैं अपने आप काबू पा सकता हूं। ये बहुत ही अहंकारी बात है, ये ईगो वाली बात है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की जरूरत, मुझे प्रोग्राम की जरूरत, कुछ जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हें